जय हिंद। आज विराम चिन्ह का दूसरा क्लास है। इससे पहले वाले वीडियो में हम कुछ विराम चिन्ह को पढ़ चुके थे और जो आज बचे थे उसको आज हम क्लियर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का मतलब क्या होता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। विस्मयादिबोधक चीज का मतलब होता है इसका जो यूज होता है किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए, क्या संबोधित करने के लिए, किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए या अचानक कोई बात सुनने या देखने से जो भाव जागृत होता है वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को कैसे संबोधित करते हैं, जैसे कि रानी जैसे रानी दरवाजा खोलो। ठीक है, जैसे रानी को संबोधित करते हुए कहा है कि रानी दरवाजा खोलो। जैसे रामू पानी दो, रामू पानी दो। किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए या अचानक कोई बात सुनना या देखना। जैसे कि रास्ते पकड़ के हम जा रहे थे और कोई मर गया, अरे अरे यार वो तो मर गया। ठीक, अरे वह मर गया। ठीक है, अचानक कोई बात देखना या सुनने से अरे वह मर गया। वाह वाह क्या सुंदर लड़की है। अरे वाह क्या सुंदर लड़की है। अचानक कोई बात सुनने या देखने पर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या शोक व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। घृणा, शोक, भय करुणा को व्यक्त करने के लिए भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पहला किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए और दूसरा अचानक कोई बात सुनना या देखने से जो हमारे अंदर भाव निकलता है, अरे वाह, ये जो भाव निकलता है उसमें क्या, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह की बात करें तो निर्देशक चिन्ह जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। क्या, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह जो होता है ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इसकी यूज की बात करें, देखिए वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए, वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए या वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए या लिखित बातचीत। देखिए निर्देशक चिन्ह का जो यूज होता है, निर्देशक चिन्ह का जो यूज होता है वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए या लिखित बातचीत के लिए। क्या, लिखित बातचीत के लिए। किसके लिए? लिखित बातचीत के लिए। जैसे रोशनी, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, रोशनी तुम कहाँ हो। ठीक है, तो फिर रोशनी ने पूछा रोहित से, किससे, तो रोहित से कि तुम कहाँ हो, तो बोलेगा पटना, चाहे कहीं भी कुछ। ठीक है, लिखित बातचीत को दर्शाने के लिए। ठीक, या किसी वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कोष्टक चिन्ह का प्रयोग। कोष्टक चिन्ह जो होता है, यानी कोष्टक जो होता है
तीन प्रकार के होते हैं। कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कोष्टक छोटा कोष्टक, दूसरा जो होता है मझिला कोष्टक, और तीसरा जो होता है बड़ा कोष्टक होता है। तीसरा जो होता है बड़ा कोष्टक होता है। देखिए मैथ में इन तीनों कोष्टक को पढ़ना रहता है। मैथ में इन तीनों कोष्टक को पढ़ना रहता है। जैसे कि सबसे पहले छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, उससे मझिला कोष्टक को सॉल्व करते हैं, उससे बड़ा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। लेकिन हिंदी में बस इसी छोटे वाले कोष्टक को पढ़ना है। इसका जो यूज होता है कि वाक्य में कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। किसके लिए? कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो कोष्टक है, इस कोष्टक का जो यूज होता है वो वाक्य में कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। किसके लिए? अर्थ स्पष्ट करने के लिए। जैसे आपके सामर्थ्य को मैं जानता हूँ। अब सामर्थ्य का मतलब क्या हुआ? इसी को स्पष्ट करने के लिए यहाँ लिख देंगे क्या? शक्ति। क्या? तो शक्ति। सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति। आपके शक्ति को मैं जानता हूँ। इसी सामर्थ्य के भाव को, सामर्थ्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन मैथ में तीनों का यूज है। हिंदी में केवल इस छोटे वाले कोष्टक का यूज है, जो कि किसको? अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, कोष्टक का यूज करते हैं। अब विस्मयादि बुद्ध, देखिए विस्मयादि बोधक हो चुका है। विस्मरण चिन्ह या हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग, इसका जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए त्रुटि मतलब क्या होता है? गलत। ठीक है, गलत। हंस पद में गलत, विस्मयादि बोधक। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए हम कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, किसी कारणवश वो गलती से वो छूट गया तो वहाँ पे ये त्रुटि बोधक चिन्ह लगा के ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि राम ने, से हमको लिखना है राम ने खाना खाया, ठीक है, इसे बीच में लिखना छूट गया, क्या? नहीं खाया। राम ने खाना नहीं खाया। अगर इस नहीं छूट गया है तो उसको लिखने के लिए हम ये त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और जस्ट उसके ऊपर लिख देते हैं। अगर ऊपर स्पेस ना हो, अगर ऊपर स्थान में जगह ना हो तो नीचे भी लिखना सही माना जाएगा। सही माना जाएगा। जैसे राम क्रिकेट खेलना लिखना, राम खेलता है, ठीक है, इसमें क्या छूट गया है? क्रिकेट। क्या छूट गया है? क्रिकेट। अगर ऊपर स्पेस ना हो तो नीचे भी लिख सकते हैं। क्या? नीचे भी लिख सकते हैं। क्या? क्रिकेट छूट गया था। किसी गलती या कारणवश जो चीज छूट जाता है उसको त्रुटिबोधक चिन्ह लगा के नीचे या ऊपर लिखा जा सकता है। दोनों तरफ लिखना ही सही माना जाएगा। ठीक है, नीचे भी लिखेंगे तो सही है, ऊपर भी लिखेंगे तो सही है, अगर जगह ना हो तो। ठीक है, गलती से कोई शब्द छूट जाए, कोई अक्षर छूट जाए, शब्द, ठीक है, क्या? शब्द या अक्षर किसे गलती से छूट जाए तो उसको लिखने के लिए त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब लोप चिन्ह क्या होता है? तो लोप चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, क्या है? लोप चिन्ह है। लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं किसी पद को ढकने के लिए, किसी पद को छुपाने के लिए, किसी शब्द को छुपाने के लिए। जैसे पुलिस ने कहा, और यहाँ लगा देंगे लोप चिन्ह। पुलिस ने गाली देते हुए पुलिस ने गाली देते हुए कहा
यहाँ पे देखिए लोप चिन्ह, गाली देते हुए कहा सुधर जाओ। ठीक है, पुलिस ने गाली देते हुए कहा, यहाँ पे गाली देते हुए कहा कि सुधर जाओ। ठीक है, अश्लील पद को छुपाने के लिए या किसी भी पद को छुपाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे डैश दे के छुपाने के लिए। ठीक है, पुलिस ने गाली देते हुए कहा कि सुधर जाओ। ठीक है, यही पे लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पद या शब्द को छुपाने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। टीका सूचक क्या होता है? टीका सूचक, तो देखिए टीका सूचक जो होता है कुछ इस प्रकार से, आप कुछ भी लिखते हैं, स्टार लगा सकते हैं, ठीक है, या प्लस लिख सकते हैं, या 1 2 3 लिख सकते हैं, या हैशटैग लिख सकते हैं, या कुछ भी डिनोट करने के टीका सूचक। टीका सूचक या स्टार इसलिए आता है, किसी भी कोई मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिख लें, बीच में क्या लगा दे? स्टार, यानी इसके बाद जो भी वाक्य रहेगा, इसके जो यहाँ पे जो लिखना चाहिए विवरण रहेगा, वो कहीं नीचे स्टार लगा के फिर उस चीज़ को दर्शा देते हैं। क्या करते हैं? उस चीज़ को दर्शा देते हैं। टीका सूचक मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे उस स्टार का मतलब वो चीज़ बाद में दिखाना है। ठीक है, कोई चीज़ सपने में जैसे आता है और जैसे कोई चीज़ बाद में दिखाना है या आगे पीछे करके दिखाना होता है, उसके वहाँ टीका सूचक लगा के उस स्टार के बारे में यहाँ लिख देते हैं। यानी उस पैराग्राफ में इस स्टार के स्थान पे जो भी मुझे बताना होगा वहाँ ना बता के हम नीचे कहीं उसको दर्शा देते हैं। उस चीज़ को टीका सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस चीज़ का टीका सूचक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद होता है रेखा चिन्ह। उसके बाद होता है रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह तो आप लोग जानते हैं, ऐसे रेखा, मुख्यतः इसका यूज हाईलाइट करने के लिए, किसके लिए? हाईलाइट करने के लिए रेखा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले के ज़माने में, आजकल तो जो हाइलाइटर आता है सुगहवा कलर का होता है, ठीक है, जो उसको ऐसे पेंट करते रहते हैं, मुख्य चीज़ों क्या करते हैं? पेंट करते रहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हाइलाइटर। हाइलाइटर आप लोग यूज किए होंगे, सुगहवा कलर का होता है, ठीक है, उसको पेंट करते रहते हैं। पहले ज़माने में हाइलाइटर नहीं होता था, तो आदमी पेन या पेंसिल से ऐसे कोई वाक्य को ऐसे हाईलाइट कर देता था। मुख्य चीज़ों को किसी वाक्य में, ठीक है, किसी मुख्य शब्द को रेखांकित करना ही क्या कहलाता है? रेखा चिन्ह का प्रयोग वहीं किया जाता है, किसी मुख्य चीज को हाईलाइट करने के लिए। हाईलाइटर तो यहाँ नहीं तो आपको दिखाते हैं हम, ठीक है, किसी मुख्य चीज को रेखांकित करने के लिए। ठीक है, दूसरा होता है तुल्यात सूचक चिन्ह। तुल्यात सूचक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए इसके शब्द में भी इसका तुल्यात्म सूचक चिन्ह, इसका मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। जैसे कि अग्नि का मतलब आग, ठीक है, किसी शब्द का अर्थ को दर्शाने के लिए। ठीक है, बराबर मतलब जैसे मान लीजिए मैथ में अगर इसका जो देखा जाए, तो जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2x बराबर 10, तो x बराबर तो 5, 2 से 2 5 काट देते हैं, तो x किसके बराबर है? तो 5 के बराबर है। पहला किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, किसी शब्द का अर्थ को स्पष्ट दर्शाने के लिए, और दूसरा बराबर को दर्शाने के लिए। ठीक है, तुल्यात्मक सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अथवा चिन्ह का मतलब क्या होता है? अथवा चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। अथवा या इसको या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो हमारा आंसर ये सही होगा या दूसरा सही होगा। ठीक है, या तो ए सही होगा या बी सही होगा, ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, ए या बी सही होगा, या शब्दों में दर्शाना होगा तो देखिए गधा या घोड़ा मैदान में चर रहे हैं।
चर रहे हैं। ठीक है। अथवा चिन्ह का प्रयोग या करके किया जाता है। या तो गधा या तो घोड़ा, या तो गधा या तो घोड़ा, कोई एक मैदान में चल रहा है, वो भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, आइए उसको रिवाइज कर लेते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो प्रयोग होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग दो जगह होता है। पहला, किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा अचानक कोई बात सुनने या देखने में हमारे अंदर जो भाव प्रकट होता है, उसके लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रास्ते पकड़ के चल रहे हैं और खूब सुंदर लड़की दिखी, अरे वाह क्या सुंदर लड़की है। चाहे रास्ते पकड़ के जा रहे हैं, आपका दोस्त एक्सीडेंट से गिर गया, उसका सर फट गया, अरे यार, ऐसे जो भाव प्रकट होता है वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो होता है ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह जो होता है थोड़ा योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। वाक्य में किसी शब्द का भाव नहीं, हाँ, किसी वाक्य में किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। या बातचीत, लिखित बातचीत में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। कोष्टक चिन्ह की बात करेंगे तो वैसे तो कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। कोष्टक 3 प्रकार के भी नहीं होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब कहेंगे कैसे, तो मैथ पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। एक होता है रेखा कोष्टक, ठीक है, उसके बाद होते हैं 3 कोष्टकवा। लेकिन हिंदी में हमको केवल पढ़ना है छोटा कोष्टक। क्या पढ़ना है? छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक का यूज किया जाता है किसी शब्द के भाव को, जो किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। ओ सॉरी, हम निर्देशक चिन्ह में बोलते हैं कि शब्द नहीं, निर्देशक चिन्ह जो प्रयोग करते हैं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं किसी शब्द को विवरण देने के लिए, वाक्य में किसी शब्द का विवरण देने के लिए। दूसरा, लिखित बातचीत के लिए। सॉरी, कोष्टक में जो होता है, छोटा कोष्टक का जो यूज करते हैं शब्द के किसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, शब्द में किसी शब्द को, वाक्य में किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। जैसे मैं आपकी समर्थ को जानता हूँ, समर्थ का जो अर्थ स्पष्ट करना होगा तो कोष्टक लाके लिख देंगे आपकी शक्ति को जानता हूँ। 10वां जो है विस्मरण या हंस पद या तुर्ति बोधक भी बोलते हैं। इसका जो है कि वाक्य में यानी कोई शब्द छूट गया हो, या वाक्य में चाहे या शब्द में कोई अक्षर छूट गया हो, तो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर या नीचे कहीं भी लिखना सही माना जाएगा। ठीक है। 11वां जो है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, ये पद शब्द को छुपाने के लिए, पद या किसी शब्द को छुपाने के लिए यूज करते हैं। जैसे पुलिस वाले ने गाली देते कहा कि लोप चिन्ह लगा के सुधर जाओ। ठीक है। टीका सूचक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई पैराग्राफ, अगर उस स्थान पर उस चीज़ को नहीं दर्शाना चाहते हैं, उसको बाद में दर्शाना चाहते हैं, तो वहाँ टीका सूचक चिन्ह लगा के फिर उस चीज़ को नीचे लिख दिया जाता है। उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है किसी कथन को जो कहते हुए लिखने के लिए, यानी जैसा है वैसा लिखने के लिए। ठीक है। इसकी जो बात करें तो उद्धरण चिन्ह जो होते हैं इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इकहारा उद्धरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। पहला होता है इकहारा, दूसरा होता है दोहरा। ठीक है। इकहारा और दोहरा, इसकी चिन्ह की बात, इकहारा ऐसे होता है, इकहारा चिन्ह ऐसे होता है, दोहरा ऐसे होता है। ठीक है। अब इकहारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो सीधा सिंपल भाषा में याद रखेंगे। किसी शब्द, वाक्य, ठीक है, अक्षर को अलग दर्शाने के लिए या समाचार पत्र यानी नाम को अलग दर्शाने के लिए इकहारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, वाक्य जैसे किसी विशेष, ठीक है, विशेष पद हो गया, चाहे डायरेक्ट को अलग दिखाने के लिए, प्रत्यक्ष कथनों को अलग दिखाने के लिए, ठीक है, दोहरे चिन्ह का प्रयोग, दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जैसे इकहारा का बात करते हैं तो इकहारा में कोई शब्द या वाक्य, ठीक है, नाम को अलग
दिखाने के लिए इकारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या अक्षर को भी अलग दिखाने के लिए। जैसे जैसे हमको लिखना है, मान लीजिए इसको अलग दर्शाना है तो ऐसे लगा देंगे इकारा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो शब्द लिखना है प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र कवि का नाम है, ठीक है, प्रेमचंद, इसको अलग दर्शाना है तो ऐसे इकारा चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, कोई समाचार पत्र का नाम हो, जैसे मान लीजिए अपना कोचिंग का नाम अलग दिखाना हो, जैसे प्रतीक अकादमी अलग दिखाना हो होते हैं, चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, जख्मी छात्रों का अस्पताल अलग दिखाना हो तो इकारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या किसी वाक्य, इसमें क्या करना है कि किसी परिभाषा को, प्रत्यक्ष कथनों को, किसी के द्वारा कही गई कहावतों को, बातों को अलग दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वैसे लिखेंगे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, क्या कहा था भाई, यहाँ लिखेंगे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, फिर दोहरा चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे कि अपने आप को कमजोर समझना पाप है। अपने आप को यहाँ लिखेंगे अपने आप को कमजोर समझना पाप है, फिर बंद कर देंगे, इसे लगा देंगे दोहरा चिन्ह। ठीक है, किसी कहावतों मतलब बड़ी चीज को दिखाने के लिए, पंक्ति को, प्रत्यक्ष कथनों को अलग दर्शाने के लिए हम दोहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी वाक्य अथवा शब्द, अक्षर, नाम को अलग दिखाने के लिए इकारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योजक चिन्ह किसे कहते हैं या संयोजक चिन्ह किसे कहते हैं, इसको समासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। अवतरण चिन्ह को एक और नाम से जानते हैं, ऊपरी विराम चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या योजक या संयोजक चिन्ह। योजक या संयोजक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहली बात कि जो संयोजक या योजक का मतलब क्या होता है, किसी भी परिभाषा या किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो चीज़ अच्छे से माइंड में फिट होगा। ठीक है, योजक का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। ये दो शब्दों को अक्सर जोड़ने का ही कार्य करेगा, अक्सर दो शब्दों के बीच में लगता है। क्या लगता है? दो शब्दों के बीच में। जैसे कि अगर दर्शाना होगा अपोजिट साइड, जैसे दिन और रात। क्या? दिन और रात। ठीक है, विपरीत अर्थों के बीच में। ठीक है, विपरीत अर्थों के बीच में। ठीक है, चाहे रोटी दाल। ठीक है, इसके भी बीच में लिखा जाता है, सहचरों के बीच में। ठीक है, दूसरी बात संयुक्त क्रिया के बीच में, जैसे कि चलना फिरना के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। या फूल सी गुड़िया, फूल सी गुड़िया, इसके भी सी के सा सी जो शब्द है इसके पहले भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे, जुड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे अपोजिट साइड लिखना हो दिन और रात के बीच में, चाहे अगर और को लुप्त भी कर सकता है, जैसे लिखना हो राम और श्याम, ये और को यहाँ हटाना चाहते हैं तो यहाँ योजक चिन्ह लगा देंगे, जैसे ऐसे राम और क्या श्याम। और को लुप्त करना हो तो और के स्थान पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, जब हम कोई पैराग्राफ में लिखते हैं तो यहाँ से लिखते से चले जाते हैं, अंतिम में मान लीजिए कोई शब्द लिखना हो, रमेश लिखना हो तो रमे लिखे, स छूट गया तो ऐसे लगा देते हैं क्या योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह में स को यहाँ लिखा जा सकता है योजक चिन्ह दर्शा के, इसके बाद भी कोई अक्षर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर पैराग्राफ लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण इसका यूज ये है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो योजक का मतलब होता है जोड़ना, अक्सर दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ भी इस शब्द को जोड़ने का ही कार्य कर रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह का मतलब होता है किसी लेखक, ठीक है, किसी
किसी लेखन या पुस्तक के समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार हो सकता है, ठीक है, या इस प्रकार हो सकता है, या इस प्रकार हो सकता है, ठीक है। किसी तरह इसको दर्शाया जा सकता है। इसका मतलब ये जो पुस्तक है वो समाप्त हो चुकी है, ठीक है। इसका मतलब कि ये पुस्तक समाप्त हो चुकी है, या इसको दर्शाने का मतलब कि जो लेख हमने लिखा था वो अब समाप्त हो चुका है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद पढ़ना है अल्प विराम। विराम चिन्ह में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अल्प विराम। अल्प विराम को बोलते हैं इंग्लिश में कामा। सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद अल्प विराम को, इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद फिर पढ़ते हैं अल्प विराम के बारे में। अल्प विराम का मतलब होता है कामा। इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं? कामा। कुछ इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है। अल्प विराम का क्या मतलब होता है? अल्प, अल्प का मतलब होता है कम, और विराम का मतलब होता है ठहराव, ठीक है। सीधी सी बात, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कम ठहराव के लिए किया जाता है। अल्प विराम का जो प्रयोग किया जाता है कम ठहराव के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई वाक्य पढ़ रहे हैं, वहाँ कम ठहराव के लिए अल्प विराम का प्रयोग कर देते हैं उस शब्द के पहले। देखिए कहाँ का, ऐसे तो वैसे तो इसका नियम 13 गो नियम है पढ़ने के लिए। 13 जगह, मतलब इससे तो मतलब अपने हिसाब से बनाया गया है 13 नियम, ताकि पढ़ने में आसानी रहे। लेकिन इतना पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है उतना आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि एक ही प्रकार के कई शब्द हो, एक ही प्रकार के कई शब्द हो, जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है 1 2 3 और क्या 4। हाँ, इसमें ये याद रखेंगे कि एक ही प्रकार के कई शब्द हो, वर्ड हो, ठीक है, लेकिन उसके अंतिम वाले में और का प्रयोग जरूर करते हैं, ठीक है। या लिखना होगा वह लड़की सुंदर, ठीक है, सुशील, ठीक है, सुशील और ईमानदार है, ईमानदार है, ठीक है। तो यहाँ बीच में क्या लगा देंगे? और का प्रयोग करेंगे। एक ही प्रकार के शब्दों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा बात, हाँ, नहीं, सचमुच, अच्छा शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखना होगा हाँ, यहाँ यूज करेंगे मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी इस चीज़ का प्रयोग करेंगे। इस शब्दों के बाद इस चीज़ का जो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सचमुच मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। अच्छा तुम नहीं जानते हो, ये सबके शब्दों के बाद इसका प्रयोग करते हैं अल्प विराम चिन्ह का। तीसरे यूज की बात करेंगे तो व्यक्ति को संबोधित करने के लिए भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि सोनम, ठीक है, सोनम को संबोधित करते हुए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे और बोलेंगे कि पानी दो, ठीक है, पानी दो। सोनम को संबोधित करें। जैसे रोहित को संबोधित करते हुए बोलेंगे रोहित क्रिकेट खेलने, सॉरी, ऑर्डर देने के लिए क्या जाता है, ठीक है, रोहित वो पेन देना, ठीक है, रोहित पेन दो, ठीक है। चौथा जो इसकी यूज की बात करेंगे तो यह, वह, अब, तब, तो, या लुप्त करने के लिए, लुप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लुप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, यानी यह या तब वो को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, पांचवा जो इसका यूज है, पांचवा यूज क्या है? समुच्चय बोधक शब्दों के पहले, समुच्चय बोध शब्दों के पहले मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ लेकिन बता नहीं सकता, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन बता नहीं सकता, ठीक है। इस देखिए इसके पहले, ठीक है, समुच्चय बोधक शब्दों के पहले, लेकिन क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है, इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। छवे की बात करें तो उद्धरण चिन्ह के पहले, उद्धरण चिन्ह के पहले, उद्धरण चिन्ह के पहले, जैसे नेता जी ने कहा, नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा देवरिया
चलो। नेताजी ने क्या कहा कि देवरिया चलो। ये हो गया उद्धरण चिन्ह लग गया। इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेताजी ने कहा कि देवरिया चलो, इसके पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना ही बस याद रखेंगे।